जो आज किसानों ने प्रदर्शन किया था उसको लेकर आपका क्या कहना है जी, क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसा है इसके अंदर जो ये इस प्रकार की बात आई है कि पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई इनको डेडलाइन दी है, ऐसी कोई भी इनको कमिटमेंट नहीं की गई। इनको सीधे तौर पे यही गाइडलाइंस बताई गई है कि भी जो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है उसको जो है अपना फॉलो करें और अपनी इसकी बेल लगाएं और उसके बाद माननीय न्यायालय का जो फैसला रहेगा वही फाइनल रहेगा। यही इनको हमने बताया है और ना ही इसके अलावा ये बात सामने आ रही है बार बार की भी इनको कोई कमिटमेंट की गई है डेट की, और चंडीगढ़ में पहले कोई कमिटमेंट की गई है। इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कमिटमेंट कभी भी नहीं की गई। तो किसानों का कोई दल आज आपसे मीटिंग हुई थी, आपकी कोई वार्तालाप हुई थी? नहीं, हमारी उनसे बात हुई थी और हमने उनको यही बताया था कि माननीय न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करें, आप इसके अंदर बेल अप्लाई करें और जो इसके बाद में माननीय न्यायालय का फैसला रहेगा वही मान्य रहेगा। जो अनीश का जो अनशन चल रहा था तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? और उसके बारे में हमने इनको सारी बातें बता दी थी और अनशन जो हमारे जितनी जानकारी है उसका अनशन जो है वो अब नहीं रहा, उसने अनशन अपना जो है समाप्त कर दिया है। तो जो जाम था लगाया वो था किसानों के द्वारा लगाया गया था ताकि 3 जो है उनकी गिरफ्तारी है उनको रिहा किया जाए। साथ के साथ इन्होंने खोल दिया था, हमने उनको समझा दिया था कि ऐसा करने से जो है आपके ऊपर जो है कार्रवाई भी हो सकती है और अपना इमीडिएटली उन्होंने उसे खोल दिया था और उनको हमने समझा दिया था कि माननीय न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसे आप फॉलो करें, बेल अप्लाई करें और उसके बाद में माननीय न्यायालय का जो फैसला रहेगा वही फाइनल रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि इनको कोई कमिटमेंट की गई है, चंडीगढ़ में पहले कोई कमिटमेंट की है, आधिकारिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट इस प्रकार की नहीं की गई। तो जो किसानों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो ऐसा हमारी तरफ से कोई कमिटमेंट उन्हें नहीं किया गया। कहेंगे कि अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर सभी मेंटेन रखें और इस समय पर वैसे भी इलेक्शंस का जो दौर चल रहा है और इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लागू है। तो इसके अलावा जो है कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई कार्रवाई हमें करनी है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते अकॉर्डिंगली हम सारी की सारी कार्रवाई करेंगे। और मतलब ये निवेदन किया कि भाई आप अनशन छोड़ दो, आंदोलन बड़ा है, अनशन छोड़ना चाहिए आपको। तो हमारी रिक्वेस्ट मानते हुए इन्होंने अनशन छोड़ा, अनशन छोड़ दिया। तो आगे का हमारा मतलब लड़ाई है फिर होना तो रिहाई को लेकर रिहाई के लिए तो जेल प्रशासन का काम नहीं है ना, वो तो सरकार का और मतलब जुडिशरी का काम है। तो उनकी जो मतलब ये यहाँ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने ये कहा कि जब किसी आदमी का लगभग 35 दिन अनशन पे रहा होता है कोई आदमी, तो उस समय उसकी एक अलग सी डाइट का प्रबंध करना पड़ता है। वो उन्होंने आज हमारी निवेदन स्वीकार किया है। उन्होंने ये कहा कि हम इसको पहले मतलब नारियल जल के ऊपर रखेंगे 1-2 दिन के लिए, उसके बाद जूस देंगे, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दाल का पानी और उसके बाद खिचड़ी वगैरह और उसके बाद खाने की भी जो व्यवस्था है वो हम अलग से करके इसको देंगे ताकि किसी तरह की कोई इन्फेक्शन वगैरह इसके अंदर ना हो पाए। ये तो हो गया रिहाई को लेकर, क्या जैसे आज जाम लगाया था? नहीं, जो आज रिहाई के मामले पे हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने हमारे से ये लिख कर फिर से लिए, जो हमने पहले एक उनके परिवार की तरफ से पत्र दिया था वही पत्र दोबारा दिया और उन्होंने विश्वास दिलाया हमें कि हम जल्द ही इसको रिहा करेंगे। व्यवस्था किसकी तरफ से कह रहे हैं? वहाँ पे पुलिस और सिविल प्रशासन SDM गए थे। मेरी अभी SHO साहब से बात हुई थी कि भाई बोले भाई कोर्ट माननीय कोर्ट का मामला है ये, हमारा इस बारे में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है कि कोर्ट फैसला देगी इसमें तभी हम अगला कदम उठा सकते हैं। माननीय कोर्ट का फैसले के आधार पर चलेगा। जहाँ पे जो हमारे पास अधिकारी गए 3 डिप्टी DSP साहिबान और एक SDM, उन्होंने जो हमारे साथ बात की, कमिटमेंट की, वो उन्होंने ये की है जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, और वही वहाँ स्टेज पे मतलब बोला गया है। और अगर उस कमिटमेंट को तोड़ेंगे तो फिर तो इनकी मर्ज़ी है, प्रशासन की मर्ज़ी है, फिर तो हम मतलब बाउंड नहीं रहेंगे ना इनके कि हम मतलब वेट करें। फिर तो हम भी करी हैं कि जब मतलब हम चाहेंगे फिर से आंदोलन करेंगे उसी हिसाब से। आंदोलन हमारा जारी है। तो जमानत का कोर्ट का कोई वो नहीं है? नहीं, हमारा ये है कि हम जमानत नहीं लगाएंगे, आंदोलनकारी कभी जमानत नहीं लेते। और उसी बात को लेकर इसका अनशन तोड़वाने की ज़रूरत जो हम महसूस कर रहे थे कि अनशन ज़रूर टूटना चाहिए ताकि इसकी तबीयत सेहत का नुकसान ना हो। कहीं पे भी कोई बॉडी ऑर्गन की किसी की नुकसान हो गया तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि पुलिस की तरफ से तो यही आया ना कि भैया के कोर्ट का सम्मान करते हैं हम, और कोर्ट जैसे फैसला सुनाएगी हम कोर्ट के अनुसार ही कार्रवाई अमल में लाएंगे। हाँ, चलिए, वो उनका अपना मतलब मैटर है। जो हमारे साथ बात की है उन्होंने वो की है जो मैंने आपको बताई है।
उन्होंने जो आपके सामने कहा वो क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अगर वो उस बात पे आएंगे तो फिर हम तो मतलब फ्री हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। जो हमने उनको 27 तारीख तक का समय दिया और उन्होंने इतना समय हमारे से मांगा भी था, वो जो हमने समय दिया उनको तो उसके लिए फिर तो मतलब हम मतलब उनके बाउंड नहीं रहेंगे हमसे, तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे। क्या नाम पद है जी अपना? मैं मतलब जगजीत सिंह डल्लेवाल, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के होने नाल साथ है। SKM नॉन पॉलिटिकल का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ।